हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो डिस्कशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात की जा रही है श्री नारायण गुरु जयंती। 167th बर्थ एनिवर्सरी जो है श्री नारायण गुरु, इनकी सेलिब्रेट की जा रही है। केरला में इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन। जो टेम्पल में जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको नहीं जाने दिया जाता था, उससे रिलेटेड इन्होंने आवाज़ उठाई। ठीक है, तो अपर कास्ट के द्वारा सप्रेस किया जाता था लोअर कास्ट को, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये। ठीक है, तो एक कैटलिस्ट एंड लीडर, एज अ लीडर की फॉर्म में ही उभर के आए सोसाइटी में। तो इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म लाए गए रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम। ठीक है, जो उस टाइम चलता था कि जैसे लोअर कास्ट जो है वो टेम्पल में एंटर नहीं करेगी, मंदिरों में एंटर नहीं करेगी। ठीक है, तो उस टाइम में जो ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। इनका जो जन्म हुआ 1856 में हुआ। ठीक है, कहाँ पे? चैम्पाज हैंथी। ठीक है, जो विलेज है त्रिवंतरमपुरम केरला के पास। ठीक है, और ये बिलोंग करते थे एजवा कास्ट से। ठीक है, नारायण गुरु जो थे इनके द्वारा काफ़ी सारा एक्सपीरियंस किया गया रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन, को हम भेदभाव बोलते हैं। ठीक है, अपर कास्ट के द्वारा सोसाइटी में। तो इनकी फिलॉसफी जो थी रिलेटेड टू कैसे सोशल में इक्वालिटी लेके आना है। ठीक है, पढ़ाई जो है वो सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। ठीक है, तो इनका फेमस जो स्लोगन था कि एक ही कास्ट होनी चाहिए, एक ही रिलीजन और एक ही गॉड है सबके लिए। ठीक है, ओरू ओरू जथी ओरू मथम ओरू देवम मनुष्यानु। ठीक है, तो ये केरला यानी कि मलयालम में बोला जाता है ऐसे। इन 1888 में नारायण गुरु के द्वारा पवित्र जो टेम्पल है, ठीक है, जैसे फर्स्ट टेम्पल जो था लॉर्ड शिवा का, वहाँ पे एंट्री की गई। ठीक है, तो 1903 में इस्टेब्लिश किया गया इनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ठीक है, और ये फाउंडर भी रहे इसके और प्रेसिडेंट भी रहे। ओके, तो इनके द्वारा सेटअप किए गए 40 टेम्पल अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, प्रोटेस्ट काफ़ी देखने को मिला था लोअर कास्ट पीपल्स का कि एंटर किया जाने दिया जाए उनको टेम्पल्स में। ठीक है, तो भगवान जो है वो सबके लिए हैं। ठीक है, भगवान के द्वारा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये जो है सोसाइटी के जो लोग बैठे हैं ना, ठीक है, तो उनके द्वारा ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिवाइड कर रखी हैं। ठीक है, 1913 में इनके द्वारा फाउंड किया गया अधिवैत्य आश्रम, कहाँ पे? अलुवा में। ओके, और ये आश्रम जो था ये डेडिकेट था ओम श्रेयोधर्म सर्वत्र। ठीक है, कि ऑल मैन जो हैं, सारे जो लोग हैं सोसाइटी के, इंडिया के, ठीक है, वर्ल्ड के, भगवान की नज़र में एक ही हैं, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। ठीक है, इस आश्रम को डेडिकेट किया गया। ठीक है, तो इनके द्वारा काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी गई अलग अलग लैंग्वेजेस में। कुछ बुक्स हैं जिनका नाम है अधिवत्था दीपिका, आश्रम। ठीक है, थ्रीवेरा पत्र, थोड़ा टफ है नाम इसका, थ्रीवेरा पथिन कंगल। ठीक है, ब्रह्मा वेद्य पंचाकम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बस एक नज़र से निकाल लीजिए, रटना नहीं है इसको। ओके, नेक्स्ट है केरला की। अगर हम बात करें तो केरला जो है तमिलनाडु टच करता है, कर्नाटका और यहाँ पे लक्षद्वीप। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जो देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बुक है डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स। ठीक है, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, जो 1857 टू 1947 तक देखने को मिला। उसमें जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, ठीक है, तो उनके बारे में बात की गई है। अभी इसका जो 5th वॉल्यूम देखने को मिला, इसमें रिव्यू जो किया गया इससे रिलेटेड, पहले तो 3 मेंबर कमेटीज़ जो है वो अपॉइंट की गई इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च के द्वारा रिव्यू करने के लिए। जो एंट्रीज़ की गई है 5th वॉल्यूम में, जो डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स है इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल 1957 टू 1947 तक का, कमेटी जो है उनके द्वारा रिकमेंड किया गया जो मार्टर्स थे कम्युनिस्ट मूवमेंट जो देखने को मिले काफ़ी ज़्यादा केरला में। एक तो हमने डिस्कस भी किया जो मापला जो रेबेलियन था। ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें 1 किल एट दी, यानी कि पूर्णपरा वलियर। ठीक है, कायूर, कैरी वेलर, कवुम्बाई अपराइजिंग, ये देखने को मिले जो अपराइजिंग जो मूवमेंट्स हुए केरला में।
ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर्स जो हैं इसमें, इस बुक में इससे रिलेटेड जो रहे वो इंक्लूड किए गए, ठीक है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, प्रीवियसली अगर देखें तो एक कमेटी जो है उनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि डिलीशन जो था किसका, मालाबार जो रेबेलियन था जो हमने पढ़ा, ठीक है, जो वेरी कुन हमद हाजी अली मुसालियर एंड 387 अदर मोपला जो मार्टर्स थे, इन लिस्ट से इसको इनको निकाला गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। अगर बात करें पूनापरा वालियर अपराइजिंग जो था, ये 1946 में अपराइज हुआ, ये मिलिटेंट कम्युनिस्ट मूवमेंट था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट जो थी त्रावणकोर में, ब्रिटिश इंडिया अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीपी रामास्वामी अय्यर एंड द स्टेट, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो स्ट्रगल था अगेंस्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ताकि त्रावणकोर को इंडिपेंडेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये मूवमेंट देखने को मिला 1946 में, याद रखिए ये केरला में था। कयूर इंसिडेंट जो था 1940 में देखने को मिला, ये पीसेंट यानी कि किसानों के द्वारा स्ट्रगल किया गया, ठीक है। किसानों के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया अगेंस्ट टू लोकल जो जैनमीज थे, नाइबर ऑफ कैलियात एंड नायनर ऑफ काराकट एडम, ठीक है। कायूर जो है ये कंसीडर किया जाता है इसको क्रैडल ऑफ एग्रेरियन जो रेवोल्यूशन था, यानी कि खेती से रिलेटेड किसानों के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया केरला में, ठीक है। ये मैचिंग के लिए भी आ सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। कारी वैल्यूअर अपराइजिंग जो था ये दिसंबर 1946 में था, ठीक है। तो ये अपराइजिंग हुआ फाइट ऑफ लैंडलॉर्ड्स जो थे उनके अगेंस्ट था, ठीक है। जो स्मगलिंग की जाती थी पैडी की, ठीक है, पैडी जो धान वगैरह होता है, ठीक है, फ्रॉम द विलेज एट द टाइम ऑफ एक्यूट स्टार्वेशन। नेक्स्ट है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो मैरीटाइम जो पार्टनरशिप एक्सरसाइज है ये नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है। मैरीटाइम से आपको पता चल गया होगा। इंडियन नेवी के द्वारा इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया विद फिलीपीन नेवी, ठीक, कहाँ पे, वेस्ट फिलीपीन सी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट फिलीपीन सी, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये क्लेम किया किसके किसके द्वारा क्लेम किया जाता है, चाइना के द्वारा, ठीक है। तो साउथ चाइना सी जो है ये चाइना के द्वारा बोला जाता है कि हमारा पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इंडियन ओशन जो है ये इंडिया के नाम से, ये थोड़ी है कि ये हमारे पार्ट है, ठीक है। तो चाइना जो है ये साउथ चाइना सी जो है, ठीक है, चाइना के नाम से है, तो चाइना बोलता है ये सारा जो है ये एरिया जो आता है ये हमारा है, ठीक है। तो चाइना के द्वारा ये जो है प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो रिसेंटली ही इंडियन नेवी के द्वारा इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया फिलीपींस कंट्री के साथ, फिलीपीन नेवी के साथ वेस्ट फिलीपीन सी में। तो पहले हमने पढ़ा था इंडो यूके नेवल एक्सरसाइज देखने को मिली कोंकण 2021, जिसका नाम था कहाँ पे, इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल जो है किस किस के बिटवीन आता है, कौन कौन सी कंट्री के बिटवीन बताइए मेरे को, ठीक है। एम क्या है कि शांति बनाए रखना, स्टेबिलिटी बनाए रखना इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडियन नेवल शिप जो है INS रणविजय, INS कोरा जो है इनको डिप्लॉय किया गया वेस्टर्न पैसिफिक में। अगर बात करें क्वाड कंट्रीज जो हैं, क्वाड जो है क्वाड कंट्रीज में आएगी आपकी इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 2007 में इसको क्या किया गया, इनोग्रेट किया गया। 2007 में इसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया क्वाड को, ठीक है। माना जाता है ये एशियन नेटो माना जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा बोला जाता है एशियन नेटो। चाइना को टैकल करने के लिए स्पेशली ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट एडिशन जो है इसका क्वाड कंट्रीज़ की जो एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है ये गुआम में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन जो होगा गुआम कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर लोकेशन है, ये फिलीपीन सी है, इस मैप में देखिएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे फिलीपीन है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर जो एरिया है गुआम, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, साउथ पैसिफिक ओशियन, तास्मान सी है, और ये इंडियन ओशियन, ठीक है। तास्मान सी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बिटवीन ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अभी न्यूज़ में क्यों है, ये उत्तराखंड में पाया जाता है ये टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली ही दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है उनको बोला गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है रिलेटेड टू ब्रिजेस, जैसे वॉल्स बनाई जा रही है विद इन द टाइगर जो ब्रीडिंग हैबिटेट है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उसको बंद किया जाए, ठीक है। तो अगर बात करें जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था जो 1973 में देखने को मिला।
एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क था ये इंडिया का, ठीक है। और ये पार्ट है किसका, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में एज ए नेशनल पार्क, ठीक है। एज हेली नेशनल पार्क इसको बोला जाता था, प्रोटेक्ट करने के लिए जो बंगाल टाइगर है। नेम इसका रखा गया जिम कॉर्बेट, जिनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले किया गया इसको कंजर्व करने के लिए। इस रिजर्व फॉरेस्ट की अगर बात करें, इसी के साथ साथ सोनंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पाई जाती है, ठीक है। रामगंगा सोनंदी मंडल प्लान एंड कोसी जो है ये मेजर रिवर है जो यहाँ से इस रिजर्व से फ्लो करती है। अदर जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उत्तराखंड के, वो नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलता है उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, अगर इनकी बात करें नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, इनको यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा मिल चुका है। राजाजी नेशनल पार्क जो है ये किसके नाम से इस पार्क का नाम रखा गया है बताना, काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया 2005 में। रिकमेंडेशंस जो थी किसकी थी, टाइगर जो टास्क फोर्स थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट इसको किसके अंडर किया गया, जो प्रोविजंस थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, जो इसको अमेंड किया गया 2006 में, ओके। अगर बात करें नेशनल पार्क जो है और सेंचुरीज जो है उत्तराखंड की, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको, ओके। अगर बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड को जो इंडियन स्टेट टच करती हैं और इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है वो भी देख लेते हैं। उत्तराखंड को जो उत्तर प्रदेश, यहाँ से नेपाल, ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पंजाब टच नहीं करता है इसको, ओके। तो यहाँ से आपको लोगों को देखना है, ठीक है। और यहाँ पे चाइना का बॉर्डर, ओके। दो जो है इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है और 3 जो है वो इंडियन स्टेट टच करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वनचुवा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है कहाँ पे, असम वाली स्टेट में, ठीक है। तो ये वनचुवा फेस्टिवल आपको याद रखना है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, असम स्टेट में। तो ये तीवा जो ट्राइब मैन्स हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इनकी जो अच्छी फसल आई है उस खुशी में, ठीक है। तो इनके द्वारा सॉन्ग्स डांस वगैरह गाए जाते हैं, अपने जो रीति रिवाज हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तीवा जो है, तीवा जो ट्राइब्स हैं, इनको लालुंग जो है इंडिजीनियस कम्युनिटी बोला जाता है। इनहैबिटेट है, यानी कि ये रहते कहाँ पे, असम और मेघालय में। कुछ जो है कुछ इनकी जो पॉपुलेशन है वो अरुणाचल प्रदेश मणिपुर में भी पाई जाती है। रिकोगनाइज इनको असम में किया गया है एज ए शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करते हैं झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन आपको बताया था ना, एक जगह ये एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ रहते हैं वो करते हैं, फिर उस फसल को जलाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जाके ये कहीं और जाके ये खेती करते हैं, फिर उसको जला के, ठीक है। तो इससे क्या रहता है, लैंड डिग्रेडेशन का खतरा काफ़ी रहता है और जो सॉइल है वो उपजाऊ नहीं रहती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन जो है, अगेन इसकी बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन जो अभी न्यू बनाई गई है, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि अमित शाह जी के अंडर है, ठीक है। अभय कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन को, यानी कि मिनिस्ट्री को अभी न्यू बनाने का क्या मोटिव था कि जो कॉरपोरेटिव मूवमेंट है वो चलाई जाए हमारी कंट्री में, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है अभय कुमार सिंह की, ये अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा इनका नाम जो है वो सजेस्ट किया गया, जो कैबिनेट हेड थे पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन देवी शक्ति किससे रिलेटेड है, अफगानिस्तान में जो सिचुएशन देखने को मिली, जो तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पे पूरा कंट्रोल कर लिया गया, जो इंडियंस वहाँ पे हैं उनको बाहर निकालने का जो ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जिसको बोला गया ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। तो वहाँ से जो इंडियंस हैं, ठीक है, अफगानिस्तान से इनको बाहर निकालना है, उसका नाम दे रखा है ऑपरेशन का, ऑपरेशन देवी शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये ऑपरेशन का नाम दिया गया है। मिशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, कैपिटल क्या है, काबुल है, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान जो है इसको टच करते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।